तो हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल विशाल टारगेट पर। और आज का हमारा केमिस्ट्री का क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम लोग सांद्रता पढ़ने वाले हैं। सांद्रता में और सांद्रता के प्रकार से हमें कितना क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन, जो 3 या 4 मार्क का हमें फिक्स है कि फिक्स आएगा, और जिसे हम लोग 3 से 4 दिन में हम लोग से तैयार कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में वैसे न्यूमेरिकल के साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल अभी कहीं नहीं चलाया जा रहा है, ये जाकर देख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो पहले चैप्टर से आता ही आता है। इसमें या न्यूमेरिकल आएगा, उसका परिभाषा आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सांद्रता। इससे पहले आप 3 क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लीजिए प्ले लिस्ट में, फिर भी ये समझ में आएगा। तो सांद्रता मतलब बिलियन। बिलियन बिलियन में क्या होता है? बिले प्लस विलायक। हम जानते हैं कि बिले प्लस विलायक मिलकर क्या बनता है? बिलियन। लेकिन कि जब बिले और विलायक जब कितनी मात्रा में मिलाई जाए, क्या कि बिले और विलायक कितनी मात्रा में मिलाई, जैसे पानी है तो इसमें बिलियन बनाना है, तो इसमें मान लीजिए हम 1 लीटर कुछ डाल देते हैं, आधा लीटर कुछ डाल देते हैं, ठीक। इसे हम क्या बोल रहे हैं? हम 1 लीटर डाल रहे हैं और आधा लीटर डाल रहे हैं, क्योंकि इससे हम कितने मात्रा में डाल रहे हैं। कितनी मात्रा? किसी चीज़ की 1 लीटर मात्रा, किसी की आधा लीटर मात्रा। मात्रा जो बता रहा है, क्या बता रहा है इसमें? जो मात्रा बताएगा कितना मिला रहे हैं, या कितने मिले की मात्रा है, इसमें कितनी विलायक की मात्रा है, जो बिलने वाले की मात्रा और विलायक मतलब मिलाने वाले की मात्रा कितनी है, उसे हम सांद्रता कहते हैं। तो किसी बिलियन में, बोले तो किसी बिलियन में विलेय और विलायक में घुलने की मात्रा को प्रदर्शित करता है या बताता है, उसे हम सांद्रता कहते हैं या सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता का मतलब विलेय और विलायक की कितनी मात्रा बिलियन में घुली हुई है। विलेय और विलायक की कितनी मात्रा बिलियन में घुली हुई है। बिलियन मतलब विलेय प्लस विलायक मिलकर क्या बताते हैं? बिलियन। लेकिन जो विलेय है और विलायक है, उसकी मात्रा कितनी मिलाई गई है, क्या बोले, उसकी मात्रा कितनी मिलाई गई है, ये जो बताता है, दर्शाता है, उसे हम बोलते हैं सांद्रता। तो सांद्रता में पढ़ेंगे हम लोग सांद्रता के प्रकार। सांद्रता के प्रकार से हम डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन और बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं? परिभाषा। सांद्रता का अब हम लोग देखते हैं परिभाषा क्या होगा। तो सांद्रता, सांद्रता बोले तो सांद्रता किस चीज में होगी? बिलियन में ही ना सांद्रता होगी। किसी चीज के बिलियन बनाएंगे तभी ना हम जानेंगे क्या मिला रहे हैं। हम मान लीजिए नींबू पानी बनाना है, तो हम क्या मिला रहे हैं, कितना हमें नींबू निचोड़ना है, उसमें कितना नमक डालना है, उसमें कितना पानी डालना है, तब हम समझ आएंगे इस सांद्रता इसकी कैसी है और कितनी मात्रा में क्या मिला है। अब बताइए, हम नींबू जाकर समुद्र में घोर दें, बोलें कि हमारा बिलियन है, तो बिलियन तो नहीं है, उसमें पता ही नहीं चला कौन कहाँ नींबू उसमें कहाँ गया समुद्र से। तो वही बात है, कितनी मात्रा में क्या क्या लेकर कितनी मात्रा में घोलना है, जो बताता है वो क्या होता है? सांद्रता होता है। तो लिखेंगे परिभाषा में, बिलियन की वह मात्रा। बिलियन की मतलब मात्रा ही रहेगा बिलियन। बिलियन की वह मात्रा जो यह दर्शाती है, क्या दर्शाती है? दर्शाती है कि किस मात्रा, यहाँ लिखेंगे बिले, फिर लिखेंगे वह विलायक की कितनी मात्रा, कितनी मात्रा उस में घोल जाए, किस में? बिलियन में घोली जाए। तो क्या फिर बात समझते हैं? बिलियन की वह मात्रा जो यह दर्शाती है कि, क्या दर्शाती है? यहाँ पर क्या लिखेंगे? बिले, यहाँ लिखेंगे वह बिले व विलायक, बिले व विलायक की कितनी मात्रा उस मतलब किस में घोली गई है? बिलियन में। किस में घोली गई है? बिलियन में। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? बिलियन। बिलियन में घोली गई है। तो क्या परिभाषा बना? बिलियन की वह मात्रा यह दर्शाती है, बिलियन की वह मात्रा जो यह दर्शाती है कि बिलियन व विलायक की कितनी मात्रा उस बिलियन में घोली गई है। फिर अगर लिखेंगे बिलियन घोली गई है। सांद्रता या बिलियन की सांद्रता कहलाती है, भी लिख सकते हैं सांद्रता कहलाती कहलाती है।
हम समझ परिभाषा जान लिए सांद्रता का। फिर वो एक बार याद रखिएगा किस चीज़ की मात्रा, विलेय और विलायक की मात्रा। अब हम किस पे आते हैं, सांद्रता के प्रकार में। सांद्रता कितने प्रकार हम लोग लिख देंगे, सांद्रता निम्न प्रकार के होते हैं। हम लोग पर सांद्रता, हमें जो टॉपिक लगा हुआ है क्लास 12 में हमें उतना ही पढ़ना है, लेकिन हम लिख देंगे सांद्रता निम्न प्रकार की होती है। हम लोग जानते हैं सांद्रता किस प्रकार की होती है। तो सांद्रता किसके बारे में पढ़ेंगे, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत बोले तो W यहाँ पर प्रतिशत के लिए प्रतिशत। जो सांद्रता तो है, सॉरी एक हम बताना भूल गए कि जो सांद्रता है इसे हम लोग प्रतिशत में व्यक्त करते हैं कि इसमें कितनी प्रतिशत मिलाई गई, कितनी मिलाई गई। तो हम लोग पहला हम लोग पढ़ेंगे भार प्रतिशत, दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयतन प्रतिशत। आयतन, भार को देखिए W से प्रतिशत करते हैं, इसलिए हम वो है W/W प्रतिशत। वैल्यूम बोले तो वैल्यूम मतलब आयतन प्रतिशत, यहाँ पर आयतन प्रतिशत। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, V/W प्रतिशत। फिर तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे, भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत बोले तो W/V प्रतिशत, W/V प्रतिशत। भार को क्या लिखते हैं, W से, आयतन को V से, तो W/V प्रतिशत के लिए प्रतिशत का चिन्ह। ये हमारा जो होता है प्रतिशत का चिन्ह, प्रतिशत मतलब प्रति 100 पर बताता है प्रतिशत, प्रतिशत प्रति मतलब प्रति 100 पर किसी चीज की मात्रा कितनी मिलाई गई है वो हमें बताता है प्रतिशत। और चौथा क्या पढ़ेंगे, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, या इसे हम और कुछ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल अंश। पांचवा हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोललता, छठवां हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलरता, छठवां मोलरता। हम लोग ये 6 प्रकार के पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन इसमें से अधिकतर चांस है इसमें बने या इसमें मोललता या मोलरता से। देखिए से हमें मोल प्रभाज और मोल अंश, मोल प्रभाज और मोल अंश जानने के लिए हमें भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और भार आयतन प्रतिशत और मोल भी जानना होगा। ये मोल जो है, मोल क्या होता है इसे हम लोग जानेंगे। मोल मतलब क्या होता है, मोल को हम यन से प्रदर्शित करते हैं, यन से, यन बराबर होता है W/M। W क्या है, भार है, यम क्या है, मोलरता है, यम क्या है, मोलरता। तो इससे हम लोग पहले समझेंगे धीरे धीरे। हमें देखिए मोलरता जानने के लिए, हम ये सब जानने के लिए हमें ऊपर से जानते हुए आना पड़ेगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे भार प्रतिशत, उसके बाद आयतन प्रतिशत, और सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मोल पढ़ेंगे, मोल के बारे में जानेंगे। मोल के बारे में नहीं जानेंगे तो समझ लीजिए कि इसमें हर जगह मोल आएगा, भार में भी आएगा, आयतन में भी काम पड़ेगा उसका, मोल प्रभाज में एकदम 100% काम पड़ेगा, क्योंकि जब तक हो रहेगा तब तो लगेगा नहीं। मोलरता में भी आएगा और मोललता में भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग मोल के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, इसके बाद भार प्रतिशत पढ़ेंगे, आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे, और फिर भार और आयतन दोनों मिला के पढ़ेंगे, 3 हो गया। चौथा हमारा मोल प्रभाज पढ़ेंगे, और पांचवा है मोललता, और छठवां मोलरता। तो हमें हमारे 6 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल के साथ। तो आज हम तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अगली क्लास जो होगी वो हमारी भार आयतन प्रतिशत की होगी, से हम लोग क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें